हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फिर से एक बार स्वागत है सभी को। जैसा कि कल हम एक क्लास लिए थे जिसमें हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाए थे, क्लास 10 का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। उसमें हम लोग देखे थे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं और उसका डिफिनेशन तक जाने थे हम लोग। आज हम लोग उसके बाद की क्लास को देखेंगे, ठीक है। आगे क्या क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम 1 मिनट में कल वाला क्लास को रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को करेंगे, ठीक है। कल हम लोग देखे थे कि रिसोर्सेस के लिए, है ना, यहाँ पे देखे थे हम लोग कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो हर वो वस्तु जो हमारी उपयोग में आते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं, उसके लिए हम लोग देखे थे 3 चीजें वहां पे होना जरूरी था, है ना। उसमें हम लोग देखे थे कि मतलब उसमें हमारा था टेक्नोलॉजिकली, है ना, एक्सेप्टेबल, सामाजिकली एक्सेप्टेबल, यानी सोशोलॉजिकली यानी सोशल टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकली फिजिबल, इस टाइप के 3 चीजों को फुलफिल कर रहा है तो रिसोर्सेज है, ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आज हम लोग रिसोर्सेज का बंटवारा करेंगे कि कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और उसको हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को यदि बांटना हो तो उसके लिए कई एक तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले कि मेरिट के आधार पर बांट सकते हैं कि तेज बच्चे, उससे कम बच्चे, उससे भी कम वाले, वीक बच्चे, इस आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हाइट के आधार पर बांट सकते हैं क्लासरूम को। तीसरा तरीका हो सकता है कि जेंडर के आधार पर बांट सकते हैं। और भी कई एक तरह के तरीके हो सकते हैं कि उसको बांटा जा सकता है। उसी तरीके से हम रिसोर्सेस में भी कई एक टाइप्स के बांटे गए हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पे, कई एक आधार पे, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे पहला हम लोग जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन के आधार पे हम लोग रिसोर्सेस को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस आधार पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं, 2 टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे बायोटिक, बायोटिक, और दूसरा होता है अबायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। यानी बायोटिक मीन्स हम कहें तो लिविंग थिंग्स, बायोटिक्स मीन्स हम कहें तो लिविंग थिंग्स कहें यानी प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। इससे जो चीजें हो रहे हैं, जो रिसोर्स के रूप में आएगा उसको हम बायोटिक रिसोर्सेस कहेंगे। और अबायोटिक्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग, इसमें हम बायोटिक में कहेंगे लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक में हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स, इससे जो चीजें बनेंगे उसको हम बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्सेस, और यहाँ पे बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स। इसमें हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, एग्जाम्पल में देखें हम तो एयर, वाटर, सॉइल, ईटीसी, ये सब जो है जो अबायोटिक मतलब हो जाएंगे, ठीक है। एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या हो जाएगा, अबायोटिक रिसोर्सेस हो जाएगा। इसको हम डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं, बायोटिक का यदि हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि दीज आर ऑब्टेन्ड, दीज आर ऑब्टेन्ड, है ना, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, है ना, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, है ना, एंड हैव लाइफ, ठीक है, एंड हैव लाइफ, इसको हम बायोटिक बोलेंगे, ठीक है। अब बायोटिक का यदि हम लिखना चाहे डिफिनेशन तो इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, इधर ही, ठीक है। अब बायोटिक में लिखना हम चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स, है ना, बायोटिक ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड बाय ऑफ, विच आर composed of non living things,
नॉन लिविंग, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया बायोटिक और अबायोटिक, समझ में आ गई बातें। एक तरीके से हम लोग इसको देख लिए, समझ लिए कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर कितने टाइप्स के रिसोर्सेज, टू टाइप्स के रिसोर्सेज, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स से जो निकल कर आएगा वो बायोटिक हो जाएगा, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर, वाटर और सॉइल से जो बन रहे हैं, अबायोटिक, ठीक है। उम्मीद है कि एक तरीके का ये रिसोर्स समझ में आ गया होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पर, ठीक है ना। देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि दूसरा वाला में क्या होगा, कि दूसरा वाला यदि हम देखें यहाँ पे तो इसमें हमको हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगला हम देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्ट यानी समाप्त होने के आधार पर, ठीक है ना। उसको हम लोग देख लेते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे कितने टाइप्स के रिसोर्सेस होंगे, ठीक है, उसको हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। वो दूसरा टाइप्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखिए तो हम इसके बाद हम इसको करते हैं, देखिए ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा टाइप्स क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है ना। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, समाप्त होने के आधार पे, ठीक है ना, समाप्त होने के आधार पे, क्लियर है। यानी रिसोर्सेज समाप्त होने के आधार पे कितने टाइप्स के होंगे, तो यहां भी दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक हो जाएगा आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और एक हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब रीन्यू, रीने ऐसे लगा हुआ, यानी शब्द को हम पकड़े यदि तो रिन्यूएबल का मतलब हुआ कि चीजों को जो हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, बार बार उपयोग में ला सकते हैं, है ना। यानी कि वैसे रिसोर्सेस का उपयोग जिसको हम बार बार अपने उपयोग में ला सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं, अपने उपयोग के लिए यूज कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेस को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलेंगे। जैसे में यहाँ पर हम बात करें रिन्यूएबल मतलब जो पुनः मिल सकता है, ठीक है, रिन्यूड कर सकते हैं, ठीक है ना, या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, फिर से बना सकते हैं उसको हम, जो भी चीज बन रहा है। जैसे हम सपोज मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसमें सन, ठीक है। तो सन से जो हमारा जो सनलाइट मिल रहा है, उससे हम यदि मान लेते हैं कोई लाइट बनाए हैं, सोलर एनर्जी मिल रहा है, और भी चीजें वहां से जो हो रहा है, तो वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर से हम दोबारा उसको बना सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सपोज सोलर लाइट है, ठीक है, और सोलर लाइट को हम धूप में रखे, चार्ज हुए, हम उसको उपयोग किए लाइट के रूप में, कमरा में यूज किए, ठीक है ना। यदि सोलर लाइट हो फिर वो मतलब लो हो जाए, है ना, वो रोशनी देना कम कर दे, तो हम पुनः अगेन मतलब दूसरे दिन भी हम उसको रखेंगे धूप में, वहां से चार्ज होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। पानी, वाटर को हम ले सकते हैं, वाटर से जो भी चीजें बन रहे हैं उसको यदि हम उपयोग करने के बाद फिर से हम अगेन उसको कर सकते हैं। इस टाइप की चीजों को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, उसको हम रिन्यू करते रह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं द रिसोर्सेस, द the resources the resources which can the resources which can the resources which can be renewed, can be renewed, yeah, renewed and reproduce, renewed और reproduced by, बता रहे थे कि द रिसोर्सेस which can be renewed मतलब फिर से हम बना सकते हैं, और रिप्रोड्यूस यानी कि अगेन उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाय, लेकिन तैयार होगा कैसे, बाय फिजिकल, केमिकल, केमिकल,
फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस लगेगा ना बनाने में, है? मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज renewable रिसोर्सेस एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे सन, वाटर, है ना, etc। ठीक है, देखिए रिन्यूएबल में हमने क्या बताया कि मतलब फिर से बना सकते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो, है ना, बार बार उसको हम तैयार करके अपने उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल में। देखिए यहाँ नन लगा हुआ है, यानी नन मीन्स क्या, हम देखिए यदि बात करें हम तो इसका हम अपोजिट जा सकते हैं कि जिसको हम पुनः तैयार नहीं कर सकते, जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर से हम उसको नहीं बना सकते, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों ईयर्स ऐसे करके बाद वो बनता है। जैसे सपोज मान ले कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है ना, वो सब नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल में आएगा, है ना। ये यदि एक बार खत्म हो जाए, अभी धीरे धीरे हो रहे हैं, है ना, जैसे ही हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जैसे, तो हम लोग को पता है कि पेट्रोलियम कुछ दिन में आने वाले टाइम में खत्म हो जाए, इसलिए जितनी भी गाड़ियां चल रहे हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, सब अब बैटरी से चलने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आने वाले कुछ सालों में, चाहे जितने साल लगे, वो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे कैसे लोग चलेंगे? तो इसके लिए पहले से ही, है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टाइप की गाड़ियां मतलब आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल में बोल सकते हैं जो एक बार तैयार हो गया वो फिर खत्म हो जाएगा, है ना, वो तैयार तो होगा बट करोड़ों मिलियंस वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दीज रिसोर्सेस रिसोर्सेस, ठीक है, टेक दीज रिसोर्सेस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, मतलब उसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, है ना, इन देयर फॉर्मेशन सम ऑफ द रिसोर्सेस है ना, सम ऑफ द रिसोर्सेस लाइक मेटल और रिसाइकल्ड एंड है ना, सम लाइक मेटल्स एंड रिसाइकल्ड, सम लाइक फॉसिल फ्यूल, है ना, सम लाइक क्या, फॉसिल फ्यूल जो होगा वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका पेट्रोल, कोल, ईटीसी, पेट्रोल, कोल, ईटीसी। ठीक है ना, तो ये था आपका नॉन रिन्यूएबल में क्या बताएं, जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। ठीक है, और वो खत्म भी हो सकते हैं, मतलब उसको रिसाइकल करने में बहुत समय लगते हैं, जो कि बहुत ही टाइम लगता है, यानी कह सकते हैं खत्म हो सकता है, इसको हम यही बोल सकते हैं। लेकिन एक सवाल होता है ना, एक समस्या आता है कि डिफिनेशन तो दोनों का पता होता है, बट कई एक बार बच्चे ना दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो पता है कि एक खत्म नहीं होता है, एक खत्म हो जाता है, बट ये नहीं पता चल पाता है कभी कभी कि जब एग्जाम में आता वहां पे बैठते हैं तो किस वाला में कौन सा होगा, किस में खत्म होने वाला होगा, किस में नहीं होने वाला। तो यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा, रिन्यूएबल में देखिएगा रीन्यू, है ना, इसको यहाँ से एक टर्म बना लीजिए, रीन्यू, यानी कहने का मतलब है जिसको री मीन्स पुनः, है ना, पुनः मतलब नया कर सकते हैं। ऐसे हम एक तरीका दे रहे हैं आप लोग को याद रखने के लिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। रीन्यू मीन्स नया, मतलब पुनः, जो पुनः तैयार हो, पुनः नया बना सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल बोलेंगे। और यहाँ पे नन लगा हुआ है, इससे तो आप समझ जाइएगा ना कि नन मीन्स मतलब जो नया नहीं बन सके, ये समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है,
तो हम लोग देखे अभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में कि और भी टाइप के रिसोर्सेस बटेंगे यहाँ पे, है ना। तो आज हम लोग ये देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग, है ना, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। उसके बाद हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर, होने के आधार पर, दो टाइप का, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसमें हम लोग देखें जो खत्म, जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, है ना, जो खत्म नहीं हो कभी, है ना, उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल। और जो खत्म हो सकता है, जिसको बनने मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, उसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को जो भी चीज आज बताया है समझ में आया होगा, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद का क्लासिफिकेशन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।